Hello future doctors, myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग है नीट 2024 की, उसका ऑफिशियल जो ब्रोशर है वो आ चुका है, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यूपी में जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। जैसा कि आपको पता है, जो एमसीसी के रूल्स में आपको 2023 में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे, पॉजिटिव रूल्स में चेंजेस थे। उसी तरीके से अपन को अब 2024 में जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग है उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले कि किस तरीके से आप कौन से राउंड फ्री एग्जिट हो चुका है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। यूपी का ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज हो चुका है। आपको ये कहां से डाउनलोड करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको बड़ा कर देता हूं, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको सिंपली गूगल पे जाना है। ठीक है, देखो यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसकी दो वेबसाइट है। एक तो है dgme.up.government.in, दूसरी है up.government.in। तो ये dgme.up.government.in पे आप जाओगे, उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश, वहां पे आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा यूपी नीट यूजी 2024 पॉलिसी गो अपडेटेड 27, आज ही आया है 27 जुलाई को। यहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वो मैं ओपन कर देता हूं। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। 2023 तक अलग रूल्स थे, अब इस बार रूल्स में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले, तो ये अच्छी चीज अपने लिए। ठीक है, अपन देखते जाते हैं। सबसे पहले देखो ये ब्रोशर आ चुका है, इसमें क्या लिख रखा है, नीट यूजी 2024 के माध्यम से चयनित छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण, धनराशि राशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी योजना भवन लखनऊ की तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, ये ब्रोशर आ चुका है, उसके बारे में मेंशन है। ये देखो आप एलिजिबिलिटी से आप देखो, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यूजी 2024 की परीक्षा में प्रतिभागी किया हो, वो परीक्षा में अर्ध घोषित किए गए हो काउंसलिंग हेतु मान्य जाएंगे। जिन्होंने नीट 2024 का एग्जाम दिया है वही काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो 11 पेज का ये पीडीएफ है, अच्छे से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, एनडीए द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु कट ऑफ इसके अनुसार यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अर्थ होंगे। जो आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ है, यदि वो आप क्लियर करते हो तो आप फिर यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है। ठीक है, ये चीजें मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो यह चीजें लिख रखी है, प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यदि आप यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हो तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। इससे निर्मित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने यूपी से ही क्लास 10th और क्लास 12th यूपी से ही की है तो आपको फिर यूपी के डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अदर स्टेट के बच्चे, जो राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, अदर स्टेट के बच्चे और यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यूपी में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो फिर आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन आप यूपी के निवासी हो, आपने 10th 12th यूपी से की है तो आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लो, यूपी नीट यूजी 2023 के स्टेट वैकेंसी राउंड में से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया वो यूपी नीट 2024 की काउंसलिंग प्रतिभा केंद्र अर्जित नहीं होंगे। आपको पता है कि जिन्होंने 2023 के अंदर, जिनको यूपी के अंदर स्टेट वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो गए थे, ठीक है, वो बच्चे इस बार यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये एमसीसी का भी रूल था, आपको पता है। स्टेट वैकेंसी राउंड में यदि किसी बच्चे को कॉलेज मिला है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेते हो तो आप 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। पूरा जो ब्रोशर होता है वो हिंदी में आता है यूपी में। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? अभी अभी जो ये ब्रोशर आया है, अभी तक टाइम टेबल नहीं आया कि कब कौन सा राउंड होगा, है ना, कब ज्वाइनिंग की डेट है, कब चॉइस फिलिंग की डेट है, वो अभी नहीं आया, वो जल्दी ही आ जाएगा। जब आएगा तो आपको क्या करना है, upneet.government.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का इन्होंने शुल्क बता रखा है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के लिए 2000 रुपए का पेमेंट करना है, और स्टे वैकेंसी राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आपने पहले राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में कर रखा हो, फिर भी आपको स्टे वैकेंसी राउंड में करना पड़ेगा। उसका चार्ज है 1000 रुपए, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ठीक है, ये लिख रखा है नॉन रिफंडेबल है। और नवीन पंजीकरण कराना जरूरी है, मतलब आपको न्यूली रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए करवाना ही पड़ेगा, जबकि एमसीसी में ऐसा नहीं होता। अपने यदि ऑल इंडिया के राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको कॉलेजेस नहीं मिलते, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में आपको करवाना पड़ेगा। यूपी में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए, जैसा कि आपको पता है एमसीसी की जिस तरीके से काउंसलिंग होती है उसी तरीके से लगभग रूल सेम हो चुके हैं, है ना, तो काफी अच्छी चीज हुई है। धरोहर राशि जिसको सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं, यदि आप सही तरीके से काउंसलिंग कराते हो, काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो रिफंडेबल होता है, आपको रिफंड हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपए लगते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं। ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, यहां मेंशन है, ठीक है। धरोहर राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराई जाएगी, ऑनलाइन ही आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना है। जो बच्चे धरोहर राशि मतलब सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करवाएंगे वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहां लिख रखा है समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, ऐसी दशा में उसको धरोहर राशि उसके खाते में नियम अनुसार वापस की जाएगी। आपको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट आपको फिर से अपने अकाउंट में मिल जाएगा। अब देखो ये लिख रखा है अभिलेखों का सत्यापन, ठीक है। आपको देखो पहले क्या होता था, आपको पर्टिकुलर नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करवाना पड़ता था, लेकिन अब की बार से क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके पोर्टल आएगा, वहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, फिर नोडल सेंटर पे जो नोडल ऑफिसर है वो आपके वेरीफाई कर देंगे। यदि आपका वेरीफाई ऑनलाइन नहीं होता है फिर आपको उस पर्टिकुलर नोडल सेंटर पे जाके वेरीफाई करवाना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी 10 to 12 की, ठीक है। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने के बाद वेरीफाई नहीं कर होते किसी भी रीजन की वजह से, फिर आपको पर्टिकुलर नोडल सेंटर पे जाके आपकी सुविधा के लिए, सुविधा अनुसार आप जिस नोडल सेंटर के करीब रहते हो, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बेसिकली उन्हीं को नोडल सेंटर में चेंजेस कर देते हैं अपन, है ना, उन्हीं को चेंज कर देते हैं। तो वहां जाके आपको नोडल सेंटर पे वेरीफाई करवाना होता है, यदि आपका ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता है तो, ठीक है। ये सारे लिख रखे जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, आरएमएल हो गया, जीएसवीएम कानपुर हो गया, एसएनएमसी आगरा हो गया, एलएलआरएम मेरठ हो गया, झांसी हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, इटावा हो गया, आजमगढ़ हो गया, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा, गौतम बुद्ध नगर। इस बार आपको यह भी पता है कि यूपी के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस है उनमें चेंजेस देखने को नहीं मिले। जो फीस 2023 में थी वही फीस आपकी 2024 में लगने वाली है। और यूपी में जो 13 ऑटोनोमस कॉलेजेस इस साल ओपन होने वाले थे, उनको जो एनएमसी है उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, कोशिश कर रही है, देखते हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। बदायूं, अयोध्या, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, ये 20 नोडल सेंटर है। उसके बाद वर्टिकल आरक्षण देख लेते हैं अपन, ठीक है। जो नॉर्मल आरक्षण होता है उसको वर्टिकल आरक्षण बोलते हैं। जो अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी है उसमें 21% का रिजर्वेशन है। अनुसूचित जनजाति जो है एसटी कैटेगरी में 2% का रिजर्वेशन है। ओबीसी में 27% का रिजर्वेशन है। और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी के लिए 10% मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। टोटल आप देख लोगे कितना हो गया, ये 23 और 27 50 60% रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। जनरल के लिए 40% सीटें, ठीक है। 4 कॉलेज ऐसे जो एससी अप्रूव्ड कॉलेज मतलब एससी का रिजर्वेशन वहां ज्यादा है। कौन कौन से है वो कॉलेज? एक तो हो गया अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर। यहां पे क्या है कि एससी के लिए सीटें बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है। जैसे एससी के लिए आप देखोगे 100 में से 62 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है। एसटी के लिए सिर्फ 5 सीटें रिजर्व्ड है। ओबीसी के लिए 11 सीटें रिजर्व्ड है और 7 सीटें जो है वो यूआर के लिए रिजर्व्ड है। 85 जो सीटें हैं जो स्टेट कोटा से फिल होगी उसमें से 62 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। ये स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम चलता है यहाँ अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में, ठीक है।
बाकी जितने भी कॉलेजेस है वहां पे जो नॉर्मल रूल है वही लगेंगे। हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी होता है, ठीक है। जैसे आपकी फैमिली में कोई भी फ्रीडम फाइटर रहा हो तो 2% का आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। जो आपके अंदर सेना के अंदर सैनिक कोटा जो है उसमें 2% मिलेगा, मतलब आर्मी कोटा। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके 5% का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और एनसीसी कैडेट के लिए 1% का रिजर्वेशन मिलेगा। महिला अभ्यर्थी को 20% का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। 20% सीटों पे तो महिला अभ्यर्थी ही एडमिशन लेगी, प्लस जो बॉयज की सीट होती है उसमें भी गर्ल एडमिशन ले सकती है। ये मैंने ऊपर आपको वर्टिकल बताया, ये ओरिजोनटल रिजर्वेशन, ठीक है। अभी मैं आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिख रखी है, आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ सकते हो। ये चीज आप अच्छे से देख लेना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको न्यूली फॉर्म्ड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद ही जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वही वैलिड होगा। एससी एसटी में पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी वैलिड होता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेन जो काउंसलिंग एंड आवंटित प्रक्रिया है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। सारे राउंड का लिख रखा है। पहले मैं आपको जो 2023 तक रूल्स थे वो मैं आपको बता देता हूं। पहले 2023 तक यूपी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। जैसा कि यूपी में राउंड 1 अधिकतर जितने भी स्टेट देखोगे सभी में राउंड 1 फ्री एग्जिट होता था, लेकिन 2023 तक यूपी में राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया तो वो कॉलेज लेना पड़ता था। यदि नहीं लेते थे तो गवर्नमेंट की आपकी फीस जो है वो पूरी फॉरफिट हो जाती थी और प्राइवेट की 50% फीस आपकी फॉरफिट हो जाती थी। राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन करवा पाते थे, लेकिन राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं करवा पाते थे। 2023 तक ये रूल थे, लेकिन अब जो रूल्स है वो काफी अच्छे हो चुके हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। राउंड 1 से राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन करा पाओगे, राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करवा पाओगे। और राउंड 1 जो है यूपी का 2024 के लिए अब फ्री एग्जिट हो चुका है। एमसीसी के जो रूल्स है सेम लगभग वैसे ही रूल हो चुके हैं, तो काफी अच्छी चीज है। यूपी का राउंड 1 फ्री एग्जिट हो चुका है, राउंड 1 से राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन करवा पाओगे और राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करवा पाओगे। ये चीजें लिख रखी है, ये देख सकते हो आप। अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसलिंग तक अपग्रेड करा पाएंगे, ठीक है। राउंड 1 से राउंड 2 में भी और राउंड 2 से राउंड 3 में भी। और जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिल जाता है उसको आप राउंड 2 में ना फिल करें, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे आपको राउंड 1 में मान लो मेरिट मिल गया तो आप मेरिट फिल ना करें, उसके बाद मेरिट को छोड़ के आप जो जो कॉलेजेस फिल करना चाहते हैं वो फिल कर दीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, ठीक है। अब अपन देखते हैं राउंड वाइज काउंसलिंग, प्रथम चक्र की काउंसलिंग। ये 2024 के रूल्स है सारे, ठीक है। एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो प्रथम चक्र की काउंसलिंग राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, निजी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थी अलॉटेड और रिपोर्टेड कैंडिडेट को फ्री एग्जिट मिलेगा आपको ना। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, आपको यदि कॉलेज मिलता है तो आप छोड़ सकते हो, आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट नहीं होगा। ये 2024 में पहली बार ये रूल्स आए हैं ना, ये काफी पॉजिटिव रूल्स है, ठीक है। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से निःशुल्क फ्री एग्जिट की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी यदि द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पूर्ण प्रतिभा कर सकते हैं। इनको राउंड 1 में सीट मिली, फ्री एग्जिट करते हैं तो राउंड 2 और राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर बात करते हैं अपन राउंड 2 की काउंसलिंग की, ठीक है। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली एवं राउंड 1 में प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभागी करने हेतु पूर्ण धनराशि राशि जमा कराने से आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली या फिर राउंड 1 में सीट मिल गई, आपने ज्वाइन कर ली, तो आपको राउंड 2 में फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा दिया वही आपके लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद आप देख लो राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस डेंटल कॉलेजेस हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की गई संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभा करने पूर्ण धनराशि जमा कराने की पश्चात अर्ह होंगे। क्या लिख रखा है? राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस डेंटल कॉलेजेस हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलता है, ठीक है,
तो आपको वो लेना पड़ेगा। नहीं लेते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा करवाया था आपने गवर्नमेंट के लिए 30,000 रुपए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। समझ आ गया आप? राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है, राउंड 1 ही फ्री एग्जिट होता है और वो इस साल से यूपी में अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अगला देखो, थर्ड जो रूल है, राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज एवं डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में फिर से अलॉटमेंट करवाता है और प्रवेश नहीं लेता तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसमें द्वारा राजकीय क्षेत्र की मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा संपूर्ण शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस हेतु उसके द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था 2023 तक राउंड 1 में यदि आप राउंड 1 भी फ्री एग्जिट नहीं होता था और राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाता था और यदि आप उस कॉलेज को छोड़ते थे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होता ही था, प्लस आपकी जो ट्यूशन फी आपने जमा करवाई होती थी वो भी फॉरफिट हो जाती थी। लेकिन अब की बार से ऐसा नहीं है, काफी अच्छी चीज है। राउंड 2 में आपको सीट मिल गई, आप छोड़ते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट तो आपका फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन आपको जो ट्यूशन फीस आपने जमा करवाई थी वो आपको फिर से मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं अपन राउंड 3 की। प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित, मतलब यदि राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली या फिर राउंड 2 में अभ्यर्थी जिसको कॉलेज मिल गया, प्रवेशित अभ्यर्थी को तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पूर्ण धनराशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनको राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सीट नहीं मिली है वो राउंड 3 के अंदर आ सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन फिर से करना नहीं पड़ेगा, पहले करना पड़ता था। ठीक है, ये सारे रूल्स 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, 2024 की काउंसलिंग के लिए वैलिड होंगे। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा करी गई संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यदि आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है और आप वो कॉलेज, जैसे मान लो राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं मिलता है तो आप राउंड 3 में आओगे, राउंड 3 में आपने चॉइस फिलिंग की, ऑनलाइन होंगे सारे राउंड। चॉइस फिलिंग करने के बाद यदि कॉलेज अलॉट होता है और आपने कॉलेज नहीं लेते हो, आप कॉलेज को छोड़ देते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। प्लस जो गवर्नमेंट के अंदर आपने ट्यूशन फीस जो जमा करवाई हुई है ना, जो आपने राउंड 2 में मिल गया था कॉलेज, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कराया तो राउंड 2 में जो आपने ट्यूशन फीस जमा करवाई थी वो भी आपकी गवर्नमेंट के लिए फॉरफिट हो जाएगी यदि आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज नहीं लेते हो। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या होगा, यदि मान लो आपको राउंड 2 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल गए थे, उसके बाद आप राउंड 3 में अपग्रेड कराते हो, राउंड 3 में भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो आप यदि वो कॉलेज नहीं लेते हो, सीट को छोड़ते हो, तो आपकी जो 50% प्राइवेट की जो ट्यूशन फीस है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, 50% आपको फिर से रिटर्न मिल जाएगी, बाकी आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए तो पूरी ट्यूशन फीस आपकी फॉरफिट होगी, प्राइवेट के लिए 50% ट्यूशन फीस फॉरफिट होगी यदि राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद आप नहीं लेते हो तो। ये चीजें लिख रखी है, प्राइवेट के लिए 50% लिख रखा है। ठीक है, बाकी यदि इन कैटेगरी में सीट यदि खाली रह जाती है तो इन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि एसटी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी की सीट यदि खाली रह जाती है, एक सर्विसमैन की खाली रह जाती है, एनसीसी की, फ्रीडम फाइटर की खाली रह जाती है तो वो एसटी में कन्वर्ट हो जाएगी, एससी की एससी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से लिख रखा है कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड के आप देख लो नियम क्या क्या है। स्टे वैकेंसी राउंड हेतु अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 की किसी भी चक्र में काउंसलिंग हेतु कोई सीट आवंटित नहीं हुई। आप यूपी की स्टे वैकेंसी में जब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारे के सारे राउंड ऑनलाइन होंगे। जब आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 जिसको मॉपअप बोलते हैं, तीनों राउंड में यदि कोई सीट आपको अलॉट नहीं हुए तो ही आप यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड में आप जब भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यदि आपको ऑल इंडिया के एमसीसी जो काउंसलिंग करवाती है उसके किसी भी राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिलके आप यदि ज्वाइन करते हो तो भी आप यूपी के स्टे वैकेंसी राउंड जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर आप देख लो यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र की काउंसलिंग से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे। जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं उसमें बीडीएस मिला है, वो चाहता है कि ये एमबीबीएस में वो अपग्रेड कराए, एमबीबीएस चाहता है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं, किसी भी राउंड में उसको यदि एमबीबीएस का कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में हर एक बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना वापस से जरूरी है, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए गए हो, प्रथम बार स्टे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हो, उन्हें नियम अनुसार
धनराशि जमा करवानी होगी। आपने राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3, ठीक है, उनमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सीधा आप स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 1000 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस आपको धनराशि भी जमा करवानी होगी, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी जमा करवाना होगा। फिर आप देख लो प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में धनराशि जमा की गई थी, अन्यथा सेंट्रल वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभा करने हेतु पूर्ण धनराशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन्होंने पहले ही सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा दिया था राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 में, उनको फिर से जमा नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीजें सारी लिखी हुई है, समझ सकते हो आप। स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रवेश प्रक्रिया मतलब एडमिशन प्रोसेस, पूरा जो ब्रोशर आता है वो हिंदी में आता है यूपी के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं अपन एडमिशन प्रोसीजर के बारे में लिख रखा है पूरा, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें लिख रखी है, सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में लिख रखा है। आपको कॉलेज मिलता है तो आपको जो कॉलेज मिलता है वहीं आपको कॉलेज में जाके, गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना है, जो कॉलेज मिला आपको उसी कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। जबकि प्राइवेट में क्या होता है, जो नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट के टाइम नोडल सेंटर आता है, उस नोडल सेंटर पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। जबकि गवर्नमेंट में जो कॉलेज मिलता है उसी कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन के बारे में इन्होंने लिख रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। ये उदाहरण देके समझा रखा है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड को उदाहरण देके समझा रखा है कि 24 जुलाई से यदि काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपके पास क्या क्या मौके हैं ना, उदाहरण देके समझा रखा है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, उदाहरण देके जो चीजें समझाइए, ठीक है। वही 50% जब्त हो जाएगा प्राइवेट के लिए ना, राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए पूरी ट्यूशन फीस जब्त हो जाएगी, सारी चीजें वही समझा रखी है, ठीक है। ये अध्यक्ष वगैरह, ये काउंसलिंग बोर्ड का जो गठन है, मतलब काउंसलिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य, ये चीजें लिख रखी है। 11 पेज का पीडीएफ है, पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये सारी चीजें लिखी हुई थी इसके अंदर, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। फिर से मैं आपको संक्षिप्त में चीजें बता देता हूं। रूल्स में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। आप ये जो है यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग की जो ऑफिशियल साइट है DGME UP government.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। राउंड 1 आपके लिए फ्री एग्जिट हो चुका है। राउंड 1 से राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन करा सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करवा सकते हो। राउंड 2 में यदि आपको कॉलेज मिल गया तो वो आप कॉलेज नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। और राउंड 3 में यदि आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, राउंड 3 में तो आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट हो गई, प्लस गवर्नमेंट के लिए तो जो ट्यूशन फीस है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, और प्राइवेट के लिए 50% जो ट्यूशन फीस है वो आपके लिए फॉरफिट हो जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना ही पड़ेगा, 1000 रुपए लगेंगे आपके। यदि आपको स्टेट में राउंड 1 राउंड 2 और मोपअप में किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया तो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, या एमसीसी के थ्रू आपको किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन कर लिया तो भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से पूरी काउंसलिंग होगी यूपी की। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, तो सेम फीस थी 2023 में, वही फीस 2024 में होगी। फिर भी यदि आपको यूपी की स्टेट काउंसलिंग को लेकर यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस की पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। इस पे ऑफर चल रहा है, बंपर ऑफर है ना। कल हमने ऑफर स्टार्ट कर दिया था, ये ऑफर 31 जुलाई तक वैलिड है, रात की 11:59 तक। 1 अगस्त को यदि आप एनरोल करोगे तो आपको जो एक्चुअल अमाउंट है वही पे करना होगा। अभी 25% का ऑफ चल रहा है, लिमिटेड स्लॉट से 50 स्लॉट से। गोल्डन प्लान जो एक्चुअल अमाउंट जिसका 2000 रुपए था वो आपको 1500 रुपए में मिल रहा है, और डायमंड प्लान जिसका एक्चुअल अमाउंट 4000 रुपए था वो आपको 3000 रुपए में मिल रहा है। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 MBBS डॉक्टर के द्वारा, बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। इसका प्राइस 2000 रुपए है, लेकिन ऑफर में 31 जुलाई तक ऑफर है। 50 स्लॉट्स है, ऑलरेडी 20+ स्लॉट्स भर चुके हैं। 50 स्लॉट्स कंप्लीट होने के बाद किसी को भी ऑफर के अंदर पेड काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो गोल्डन प्लान अभी आपको 1500 रुपए में मिल रहा है, और डायमंड प्लान 3000 रुपए मिल रहा है। डायमंड प्लान में आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी
स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बकायदा लिस्ट बना के आपके लिए तैयार करूंगा और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पेमेंट कैसे करना है आपको, ये जो नंबर है 9521270863, इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। गोल्डन प्लान के लिए 1500 रुपए का और डायमंड प्लान के लिए 3000 रुपए का ऑफर के अंदर, ठीक है। 31 जुलाई के बाद कोई भी बच्चा एनरोल करता है तो उसको एक्चुअल अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। यूपी का जो ब्रोशर है वो आ चुका है, वो आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।